नमस्ते गुरुजी। कल रात को ना मुझे विज़न आई कि कहीं बहुत चहल पहल है और बहुत सारे लोग भी और बहुत सारी संगत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते एंड कुछ संगत है जो उन लोगों को आगे की तरफ ले जा रही है। तो गुरुजी एकदम निकलते हैं और कहते हैं हाँ बस मैं यही चाहता हूँ कि 2017 में जो लोग संगत बनना चाहते हैं उन्हें संगत बनाओ, और जो संगत है उनको आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। जब नई संगत आती जाएगी तो पुरानी संगत अपग्रेड होती जाएगी। मैं सबको जो भी जिसका लेवल है उससे अपग्रेड करने आया हूँ। चलो चलो सत्संग करो, बहुत अच्छी बात है। इतनी देर में ना मैं देखती हूँ कि मुझे एक आंटी मिलने आती है एंड आंटी मुझे कहती है कि मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा अच्छा कब? बोली 8 फरवरी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहती है कि आपने शादी में आना है और संगत को लेके आना है। मैं चाहती हूँ ढेर सारी संगत आए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, ऐसी क्या बात है। तो उस आंटी ने मुझे बोला मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे बेटे की शादी में आ जाना। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। कहते गुरुजी को लेके आना। मैंने कहा पक्का, जब संगत आएगी तो गुरुजी अपने आप आएंगे ना। तो आंटी ने मुझे एक शादी का कार्ड देती है एंड शादी के इस कार्ड के साथ 2 गीता देती है। एक गीता हिंदी में होती है और एक संस्कृत में होती है। ब्राउन कलर का कवर चढ़ा होता है, मद भागवत गीता ऐसे कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। तो मैं कहती हूँ आंटी ये क्या है? तो कहती है कि मैं शादी के कार्ड के साथ गीता बांट रही हूँ, सबको गीता दे रही हूँ एक एक, आपको मैं 2 दे रही हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा 2 क्यों दे रहे हो? कहते क्योंकि आप हमेशा कहते हो ना कि गुरुजी गीता मेरी बंद करके रखवाते हैं, यानी शिव पुराण भी उन्होंने मेरे घर में मंगवाया था और बंद करके रखवा दिया था। बोला था इसमें जो लिखा है वो तुझे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी तो यही कहते रहते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं, रामायण, गीता, शिव पुराण, महाभारत। मैं जो कुछ उसमें लिखा है वो प्रैक्टिकल करके ही संगत को बताने आया हूँ, ताकि संगत जाने कि गुरु करने क्या आया है। गुरु जो करने आया है वो सब किताबों में लिखा है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ता है तो कोई समझता नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी ने बोला सबसे प्रैक्टिकल काम है सेवा करो। सेवा करते करते तुम भगवान को पा जाओगे। सिर्फ किताबें पढ़ने से भगवान को नहीं पाते हैं, उसके ऊपर अमल भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है। तो कहती मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैं शादी के कार्ड के साथ सबको गीता दूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा आइडिया है। उसके बाद उस आंटी ने मुझे कहा कि मेरा ना गीता ख़त्म हो गई है, यहाँ पर कोई गुड़गांव में कोई शॉप है जहाँ से और मिल जाएगी, मुझे और भी कार्ड्स बांटने हैं। मैंने कहा हाँ एक मंदिर है वहाँ चलते हैं, उनसे पूछ लेंगे। इतनी देर में मैं तैयार होने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी माता रानी शेर पे बैठी हुई है। सेकंड्स के अंदर वो माता रानी की जगह कृष्ण जी आ जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं शेर पे। मैं कहती हूँ कृष्ण जी बांसुरी, एकदम इतना प्रकाश होता है कि मैं एकदम उठ जाती हूँ। टाइम देखती हूँ तो 2:50 होते हैं। तो मैं कहती हूँ 2:50 सुबह 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 भगवान के दर्शन हो गए। वाह क्या बात है, बिल्कुल क्लियर देखिए। मैं उठ के बैठ जाती हूँ और ऐसे जैसे प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद ना एकदम कुछ बजना शुरू हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं होता। सिर्फ यही बचता है क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। बस गीता सारी चलना शुरू हो जाता है मेरे कानों में। मैं लेटी हुई हूँ, जाग रही हूँ, सो भी नहीं रही हूँ, लेकिन गीता का सार बजना शुरू हो जाता है। ऐसे जैसे कोई बोल रहा है। मैं कहती हूँ हाय राम ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ये क्या दिख रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि सुनो ऐसे ऐसे गीता का सार बजता जा रहा है और कृष्ण जी शेर पे आए हैं। देखा था मैंने कुछ सेकंड्स के लिए, पता नहीं क्या है। इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने कहा वो आंटी तेरी वेट कर रही है। मैंने कहा वेट कर रही है, ये मेरी विज़न है। तो उसके बाद मैं एकदम लेटी और शायद फिर से सो गई। सोई तो मैंने देखा कि मेरे घर में ना रेनोवेशन हो रही है, ऊपर नीचे बड़ा गंद पड़ा हुआ है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा मैं ज़रा इनके आंटी के साथ जा रही हूँ, इनको कुछ सामान चाहिए, मार्केट जा रही हूँ।
मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ एक हमारे मार्केट में एक मंदिर है। मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन उस मंदिर में मैं जाती हूँ और पंडित से पूछती हूँ कि यहाँ गीता प्रेस वाले कहाँ हैं, हमें थोड़ी सी गीता चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एड्रेस है, मैं आपको फ़ोन नंबर ढूंढ के देता हूँ, यहाँ है तो सही, आपको अभी गीता मिल जाएगी वहाँ से सारी। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम अंदर गए, हमने माथा टेका, तो वहाँ पर ना येलो कलर की शीट्स पड़ी थी, रेड पेन से लिखा हुआ था, दूर से पढ़ा जा रहा था कि लिखा हुआ था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सुख में और राम नाम, दुख में, ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, दूर से पढ़ी जा रही थी। मैंने कृष्ण जी को माथा टेका और मैंने कहा, अरे आज आप हमारे घर दर्शन देने आए और आंटी कार्ड देने आई, कार्ड के साथ मुझे गीता मिली है। अब आप मुझे ये बताओ कि गीता में क्या लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात है, मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ड्रॉर में रख दूँगी, मुझे तो यही बोला था गुरुजी ने। तो मैं चलो अब आप बता दो क्या लिखा है गीता में। अच्छा है, प्रैक्टिकल, ये भी एक प्रैक्टिकल मुझे पता चलेगा। तो मैं ऐसे ना कृष्ण जी को देख रही हूँ और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं थोड़ा साइड पे आती हूँ तो वहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट की मतलब मूर्ति है और मैं उसके आगे एक कैंडल जलाती हूँ। उसके बाद मैं साइड पे आती हूँ तो वहाँ पर 3 लेडीज़ काला बुर्का पहन के नमाज़ पढ़ रही हैं। उन्होंने अपना सर नीचे किया और मैंने देखा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हो, यहाँ कृष्ण जी का भी मंदिर है, या मैंने चर्च का थोड़ा सा मंदिर बना हुआ छोटा सा, वहाँ मैंने कैंडल भी जला दी है, अब यहीं पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। तो बोलिए, आपने सुना नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो मंदिर भी एक ही होना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ, पता नहीं गुरुजी ने कौन कौन से जगह लेके आए हैं, कौन सा ऐसा मंदिर है, पर ये मंदिर ऐसा तो नहीं था, ये तो सिर्फ माता रानी का, कृष्ण जी का, ये सारा मंदिर तो वो है पावर ग्रिड वाला मंदिर है, पर यहाँ पर तो ये सब नहीं था। खैर मुझे नहीं मालूम चला कब ये सब चेंजेस हो गए, मैं बहुत दिन से मंदिर नहीं आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप माथा टेको, अपना हाथ पीछे करो और जैसे आप लिखते हो कपड़ा, कपड़ा का मात्रा आ, कपड़ा। मैंने कहा कपड़ा, इसका क्या मतलब है। कहते शरीर, कपड़ा शरीर होता है, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, बस बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम तो हो ही जाता है। उसने मुझे ऐसे बोला, अब आप उल्टी तरह लिखो, इधर से ये 3 वर्ड्स लिखो, आड़ा पका। मैंने बोला पता नहीं उल्टा क्यों लिखवा रहे हो। कह रही हमारे यहाँ सब उल्टा ही लिखा जाता है, उल्टा ही पढ़ा जाता है, आपने सीधा सीधा पढ़ लिया, वैसे पढ़ो। तो मैं ना 3 लाइनें खींच देती हूँ उल्टी, यानी लिखते समय हम राइट साइड से आगे जाते हैं, राइट में एक शब्द लिखते हैं, फिर उसके आगे एक, फिर उसके आगे, और इनके धर्म में हम लेफ़्ट साइड पे एक वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड में, फिर लेफ़्ट साइड में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने 3 लाइनें ऐसे करके उल्टे हाथ से खींच दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे, हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकल होता है जैसे आपके यहाँ प्रैक्टिकल होता है, हम भी प्रैक्टिकल करते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, आप 1 दिन नमाज़ पढ़ते हो। बोले हाँ, हमारे खुदा ने बोला है 1 ही दिन बस कर लो पाठ पूजा, बाकी टाइम कर्म करो, हम तो सब तरह के कर्म करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उसके बाद ना मैं बाहर आती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या धर्मों के बारे में गुरुजी मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में बाहर आती हूँ तो एक आंटी आती हैं, उन्होंने मुझे कहती हैं ये डॉग है, इसकी 80% बॉडी पे कीड़े घूम रहे हैं, लोग आते हैं इसको प्रसाद देते हैं। तो मैंने कहा प्रसाद देते हैं, तो ये खाते हैं और कीड़े हो जाते हैं। मैंने कहा तो मत दो ना प्रसाद, जब उसको इलाज ही करा दे इसका, यही तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है कि इसका इलाज कराओ इस डॉग का। तो जैसे ही मैं ये बात बोलती हूँ ना,
पता नहीं डॉग को समझ आ जाती है तो क्या आता है, मैं आगे जाती हूँ वो मेरे साथ साथ चल पड़ता है। मैंने कहा देखा, जानवरों को भी सूझबूझ होती है, उसे भी ऐसे लग रहा है कि मैंने प्रसाद नहीं दिया तो ये मेरे साथ आया है कि मेरा इलाज करा दो। कहती नहीं नहीं नहीं, ये आपके साथ इसलिए है कि आपने प्रसाद नहीं दिया, प्रसाद दो। मैंने कहा आप समझने की कोशिश करो, जानवरों की भाषा थोड़ी अलग होती है। खुदा के दरबार पर बैठे हैं, वो भगवान के दरबार में बैठे हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं। ये तो लोग दे रहे हैं उन्हें ऐसे लगता है कि वो प्रसाद मांग रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि प्रसाद खा के उसका इतना बुरा हाल है। मुझे ऐसे लगता है, आप कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे किसी से प्रसाद लिया, उसको दिया, उसने नहीं खाया। मैंने कहा देखा, वो भगवान के आगे फरियाद कर रहा है, वो अपने कर्म कटवाने आया है। हमारे गुरुजी यही कहते हैं, कर्म कटवाने हैं। बस ये वाली बात किसी को समझ नहीं आती है। सेवा करो, सेवा। अगर किसी को तकलीफ है, चाहे कोई जानवर है चाहे कोई इंसान है, उसकी तकलीफ के तरफ देखो ना, वो कैसे ठीक हो सकता है। उसकी तकलीफ बढ़ाओ मत, उसे खुशी दो। क्या हो गया, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, पर आपको तो दिखता है ना, आप अनदेखा क्यों कर रहे हो। देखो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मुझे तो लगता है इसको सही रास्ते पे ले जाना है। वो डॉग वहीं बैठा बैठा उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, बहुत तेज। मैं गाड़ी में बैठने लगती हूँ तो एकदम वापस उतरती हूँ और मेरा मन करता है कि इस डॉग को पकड़ूं और इसको जाके कहीं दे दूं, इसका इलाज कराऊं। फिर उस डॉग को हम गाड़ी में डिक्की खोल के उसको बिठा देते हैं एंड मैं जिस आंटी की गाड़ी में गई थी उसी गाड़ी में हम डॉग को लेके जाते हैं। पीछे से पंडित जी कहते हैं गीता प्रेस की गीता आ गई हैं, बस 5-7 मिनट में पहुंचने वाली हैं। हमने कहा ठीक है, हम पहले डॉग को उसको ठिकाने लगा के आए, उनको हॉस्पिटल ले जाएं, उसके बाद हम आते हैं और आके गीता ले जाएंगे। वो आंटी कहती हैं देखो, गुरु ने ना हमसे ये सेवा लेनी थी, गुरुजी इसलिए हमें यहाँ लाए थे। मैंने कहा बिल्कुल, सेवा खुद गुरुजी देते हैं, हमें सिर्फ जानना है कि सेवा करनी कैसे है। हम इग्नोर कर देते हैं, हम इतनी जल्दी में होते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, जो चीज़ वो दिखती है ना वो हम उसे छोड़ देते हैं। देखा कितनी सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पे आके नजर आई हैं, कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो जब भी हम किसी अच्छे काम में निकलते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर हमें समय होना चाहिए। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर ले जाऊंगी गीता आकर के, पहले हम इसका इलाज कराते हैं। फिर हम उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ छोड़ा कि आप इसका अच्छे से इलाज करो, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, पर ये ठीक होना चाहिए। वो मुड़ मुड़ के डॉग हमें देख रहा था, भौंक नहीं रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि मुझे यहाँ तक ले आए हैं। बस हम ये देखते रहे और हमें इतनी खुशी हुई कि आज ये काम करके उन्होंने कहा जी आप अभी हम आपको खर्चा बता देंगे, आप कल आ जाना, अभी इसका टेस्ट वेस्ट करेंगे डॉग के। हमने कहा ठीक है, जय गुरु जी। हम वहाँ से वापस आए और आके हम यही सोचने लगे कि गुरुजी ने आज हमसे क्या सेवा कराई है, हम क्या करने निकले थे और क्या है। तो उन्होंने कहा यही तो रात को मुझे आ रहा था, बार बार क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। आत्मा ना पैदा होती है ना आत्मा मरती है। देखा डॉग के अंदर भी आत्मा थी, वो कितनी ब्लेसिंग्स दे रही होगी इस वक्त। तो हम यही सोचते रहे कि वाह गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखा दिया। गुरुजी की संगत वो संगत है जो लोग राह चलते काम नहीं कर सकते, वो गुरुजी की संगत कर सकती है। बस ये सत्संग मुझे रात को दिखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार किसी एनिमल का हम सब ने मिलकर कोई कल्याण किया है और आगे कल्याण करने के लिए सोच रहे हैं। जय गुरु जी, ज़रूर ज़रूर सेवा करेंगे जानवरों की। जय गुरु जी।